अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी आज फ्राइडे और फ्राइडे के डे का आगाज़ तो मॉर्निंग में नाश्ते में हो गया था, लेकिन दोपहर के टाइम पर आज मियाँ जी का दिल कर रहा था फ़्राइज़ खाने को, तो सोचा उन्हें फ़्राइज़ बनाकर खिला दिए जाएँ। तो बेसिकली पोटैटोज़ जो हैं वो कट कर लिए हुए थे मैंने, और मसाले जो है ना वही नॉर्मल जो आम घर में यूज़ होते हैं, नमक मिर्च वगैरह वो सारे ऐड करने के बाद मैंने ये क्रिस्पी फ्रायर पाउडर जो है ना वो इसमें ऐड किया है। और ये बहुत ज़बरदस्त सा बहुत लो कॉस्ट में आपको तकरीबन ये जो है ना 60 to 65 रुपीज़ का एक पैक मिलता है, और 2 से 3 दफ़ा जो है ना मैं इसके फ़्राइज़ बना लेती हूँ। बहुत ही आसानी से इसके जो है ना वो क्रिस्पी से फ़्राइज़ बन जाते हैं। तो जी फ़्राइज़ बनाने शुरू हो चुकी थी, साथ ही वाइट सॉस बन रही है, क्योंकि मियाँ जी को वाइट सॉस के बगैर जो है ना वो फ़्राइज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। ना ही मियाँ जी को पसंद है, ना ही मेरे छोटे भाई को पसंद है। दोनों को जो है ना वो वाइट सॉस वाले फ़्राइज़ ही खाने होते हैं। तो फिर मैं जब भी अम्मी की तरफ जाऊँ तो उसके लिए बना देती हूँ, यहाँ हूँ तो मियाँ जी के लिए बना देती हूँ। तो दोनों की ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो जी चीज़ फ़्राइज़ जो है ना वो रेडी हो चुके थे, और बहुत मज़ेदार किस्म के जो है ना वो चीज़ी से ये फ़्राइज़ बने थे। दोपहर में हम लोगों ने ये ही खा लिए थे। खाना नहीं हम लोग मोस्टली दोपहर में खाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, खाने को दिल नहीं चाह रहा होता। आज तो पता नहीं किस तरह से फ़्राइज़ भी बना लिए, अदरवाइज़ ज़्यादातर दोपहर में जो है ना वो फ्रूट्स वगैरह या सैलड ही खा ली जाती है। तो जी शाम का टाइम था, तो जिस तरह से आपको पता है मैं डेली का कोई ना कोई एक टास्क जो होता है ना वो किचन का अपना डीप क्लीनिंग के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज मैंने जो है ना वो ये बर्तनों वाला जो स्टैंड है इसको साफ़ करना था, इसको वॉश करना था। साफ़ तो ये डेली दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा हो जाता है कपड़े के साथ, लेकिन यह है कि साबुन लगाकर अच्छे से रगड़ के जो है ना वो इसको साफ़ आज मैं तकरीबन आफ्टर 1 वीक कर रही हूँ। 1 वीक से थोड़ा ज़्यादा ही, शायद 1-2 दिन हो गए होंगे इसको साफ़ किए हुए। तो आज जो है ना वो इसको ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम पर एक तो किचन में मौसम कुछ बेहतर होता है, कदरे बेहतर होता है। गर्मी इतनी शदीद हो गई और हमारे किचन का जो रूफ़ है ना वो बिल्कुल धूप जो है ना वो किचन में दोपहर के टाइम पे आ रही होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शाम में ही जो है ना वो इस तरह के काम करूँ, या मॉर्निंग में जब नाश्ता सबके लिए बनाऊँ तब इस तरह के काम कर लूँ। तो दोपहर में जो है ना वो ना ही इस तरह के काम किए जाएँ। तो मैं इस तरह से अपना जो है ना टास्क, डेली का एक टास्क जो है ना वो मैंने रखा हुआ होता है, ताकि उसे कंप्लीट करती रहूँ। तो जी स्टैंड जो है ना वो वॉश हो रहा है, साथ साथ बाकी की जितने भी वॉशिंग की एक्सेसरीज़ हैं ना वो भी सारी वॉश होती जा रही हैं साथ साथ। और जल्दी से ट्रे भी मैं इसकी वॉश कर लूँगी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शेल्फ़ पे नीचे जो है ना वो छोटी छोटी 2 प्यालियाँ पड़ी हुई हैं। तो जी ये प्यालियाँ इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि शेल्फ़ की जो ढलान है ना, जिसे हम स्लोप कहते हैं, वो थोड़ी अनबैलेंस सी है। तो उससे क्या होता है कि स्टैंड के नीचे जो पानी होता है छानने के नीचे, वो पानी जो है ना वो ट्रे में ही इकट्ठा हुआ रहता है। अगर मैं ये जो प्यालियाँ हैं ना वो नीचे स्टैंड के तौर पर नहीं रखती हूँ, तो इस तरह से ये है कि एक ढाल जो है ना वो पानी की बन जाती है और बहुत अच्छे से ट्रे के अंदर से पानी निकल जाता है। तो बेसिकली इस घर को जो है ना वो तंग आने की वजह भी कुछ वजूहत यही हैं कि हम लोग जो है ना वो घर चेंज करने का सोच रहे हैं, काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो खैर हमें कोई मिला नहीं है। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक एक अच्छा सबब और एक अच्छा घर जो है ना वो हमें यहाँ पर रहने के लिए मिल जाए। तो इस तरह से जो है ना वो अब स्टैंड की वॉशिंग जो है ना वो कंप्लीट होती जा रही है। तकरीबन ट्रे मैंने वॉश कर ली हुई है, जो थोड़ी सी कमी बेशी रह गई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी करती जा रही हूँ। जो कोई दाग नज़र आ रहा है उसको भी अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ। बेसिकली वाइट कलर का है, तो ये आपको भी पता है वाइट कलर जो है ना वो कितनी जल्दी से, ऑफ वाइट कलर है तो जल्दी से गंदा हो जाता है। इस वजह से इसको जो है ना वो डेली के डेली साफ़ भी करना पड़ता है, और वीकली जो है ना इसकी डीप क्लीनिंग भी लाजमी करनी पड़ती है। और गंदा हुआ होगा तो सारी बात है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो जी आज जो है ना वो साथ ही मैंने ये कंप्लीट करने के बाद जो है ना वो पैटीज़ जो है ना वो बर्गर वाले बना कर रखे हुए थे। शामिया मैंने इन्हें बनाया हुआ था कीमे की, प्लेट में डाल के जो है ना मैंने इन्हें फ्रीज़ कर लिया था। अब मैं इन्हें पॉली बैग में रख के फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो मैं इन्हें इस्तेमाल कर लूँ। साथ ही जो है ना वो शाम के खाने की तैयारी होनी शुरू हो चुकी थी। तो आज बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने जो है ना वो 2 अदद प्याज लिए हैं, और 1 गिलास पानी इसमें ऐड करने के बाद 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और एक जो है ना वो टमाटो चॉप किया हुआ मैंने इसमें ऐड कर देना है, ताकि इन्हें अच्छे से गला लूँ। अच्छा, गलाने के लिए आपको एक टिप जो है मैं देती जाऊँगी, जिसकी समझ तो आज तक खैर लॉजिक की मुझे भी नहीं आई है, लेकिन हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से लॉजिक का समझ आ जाए। जब भी हमने प्याज को गलाना होता है ना, तो हम इसको मोटा मोटा कट करते हैं, बारीक कट नहीं करते हैं। जब हमने इसको फ्राई करना हो किसी खाने में ऐड करने के लिए, तो हम लोग जो है ना वो बारीक सा, बिल्कुल बारीक सा जो है ना वो कट करते हैं प्याज को, और फिर हम इसे फ्राई करते हैं। हो सकता है कि गलाते हुए जो है ना वो प्याज जो है ना वो गुस्सा कर जाए कि भाई हमने बारीक बारीक चॉप किया है आपने, तो वो नहीं अच्छे से गल पाता है।
तो लॉजिक की तो खैर समझ नहीं आई है, लेकिन इफ़ेक्टिव ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको मोटा मोटा कट करके इस तरह से पानी में डाल के गला लेते हैं तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद जो है ना वो प्याज अच्छे से गला हुआ होता है। तो जी मैंने आज घर के जो है ना वो मेन टास्क यानी कि अपना जो स्टैंड है बर्तनों वाला वो भी वॉश कर लिया हुआ था। दोपहर का फ्राइज़ भी मैंने बना लिए हुए थे, तो अब बारी थी शाम के खाने की। तो ये शाम में जो खाना मैं बना रही हूँ ये सुबह नाश्ते में भी हम लोग यही यूज़ करेंगे। सुबह नाश्ते में कुछ स्पेशल नहीं होगा, सिर्फ चपाती के साथ या पराठे के साथ जो है ना वो हम लोग यही खाना जो है ना सालन जो मैंने रात में बनाया होता है वो यूज़ कर लेते हैं। तो जी प्याज जो है ना वो गलना शुरू हो चुका था। इसमें चॉप की हुई 3 से 4 जो है ना वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं पानी इसमें मज़ीद ऐड किया है ताकि इसको अच्छे से मिक्स कर सकूं। जब तक ये अच्छे से मिक्स होता है आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना वो अपने यूट्यूब स्टूडियो में देखती रहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए हुए मेरी वीडियो को देख रहे होते हैं। तो जी सब्सक्राइब कर दें, उन लोगों से रिक्वेस्ट है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। महंगाई के इस दौर में आपको बिल्कुल मुफ्त एक काम करना है किसी के लिए। मेरे लिए अगर आप ये काम कर देते हैं तो ये बहुत एक अच्छी सी आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन होगी, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो जी खाना भी बन रहा है, बाकी के काम भी साथ साथ हो रहे हैं। तो साथ ही मैं इसमें जो है ना वो मसाले ऐड करती जा रही हूँ। तकरीबन 2 चम्मच मैंने नमक के ऐड किए हैं। रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन मसालों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। और जो है ना वो मैंने इसमें कलौंजी के चंद दाने और ज़ीरा जो है ना वो 1 चम्मच भर के साबुत भुना हुआ जो ज़ीरा होता है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज को अच्छे से गला लिया हुआ है, अब इसको सिर्फ मिक्स करती जाऊँगी ताकि ये अच्छे से घुल जाए। प्याज जो है ना वो पता नहीं खाने में हमें जो है ना वो साबुत प्याज नहीं ज़्यादा पसंद है। टोमेटोज़ हैं तो वो भी ज़्यादा साबुत जो है ना वो कटे हुए नहीं हमें पसंद है, इसीलिए मैं पेस्ट बना कर रखती हूँ। ना तो मम्मा की तरफ भाई खाते थे, तो ना ही अब इधर मियाँ साहब जो है ना वो खाते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि खाने में जो है ना वो टोमेटोज़ अगर छिलका उसके ऊपर आ जाए तो पता नहीं क्यों हमें तो ज़्यादा पसंद नहीं आता है। लेकिन ये है कि इस तरह से गला के या पेस्ट बनाकर खाने में ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आलू अच्छे से गल जाएंगे हमारे, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ, आलू ऐड करने से पहले मैंने इसमें 2 चम्मच जो है ना वो भर के ऑयल के ऐड किए थे ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे से भून जाए। वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो सका था। फिर मैंने आलू ऐड किए थे और आलूओं को मैंने गला लिया है। अब मैंने इसमें बॉयल चने जो है ना वो तकरीबन 2 कप के बराबर थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये आलू छोले जो है ना वो बाज़ार के जो नाश्ते वाले मिलते हैं ना, ये बिल्कुल उसी स्टाइल में बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनेंगे। ज़्यादा शोरबा मैं इनमें नहीं बनाऊँगी। जिस तरह से अक्सर लाहौरी चने होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शोरबे वाले होते हैं, तो मैं ज़्यादा शोरबे वाले नहीं बना रही हूँ। हल्की सी ग्रेवी वाले जो है ना वो चने मैं इसे बनाऊँगी। अब जो चने जो है ना वो अच्छे से साथ ही भून जाएंगे, मसाला सारा इनमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैंने इसमें पानी ऐड करना है, तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी ऐड करूँगी मैं इसमें। और इसको जो है ना वो 10 मिनट के लिए पकाऊँगी। आपने इसे पकाना अच्छे से है बेसिकली। अगर अच्छे से ये पका हुआ नहीं होगा तो आपका खाना जो है ना वो उतना लजीज और शानदार नहीं बनेगा। इसलिए जो है ना इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है ना वो पकाना है। पानी मैंने इसमें 2 गिलास ऐड, तकरीबन 2 गिलास से कम ही 1.5 गिलास जो है ना वो तकरीबन मैंने ऐड किया है इसमें। और साथ ही मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। सूखा धनिया मेरे पास खुशक किया हुआ पड़ा था। अगर आपके पास खुशक धनिया नहीं है, फ्रेश है, तो वो डाल दें। अगर फ्रेश धनिया भी ना हो तो मेथी जो सूखी हुई होती है आप वो इसमें ज़रूर ऐड कर दें। कोई ना कुछ चीज़ जो है ना वो इसमें लाजमी ऐड करनी है आपने। तो इस तरह से जो है ना वो एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है और कलर भी जो है ना वो हमारे खाने में आ जाता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार और बच्चों की मोस्ट फेवरेट ये जो है ना वो डिश बन जाएगी। कुछ लास्ट जो है ना वो लुक इस तरह से हमारे खाने की बनी है। आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे और हमारे मुल्क को दुआओं में याद रखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।